हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट। आप लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी खुशियाँ। मैंने जो 1000 क्वेश्चन बनाया था उसमें से आज जो है 41 से 70 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और यूट्यूब पर देखिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ईवीएस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? ए गेहूं का खेत, बी आम का बाग, सी घास का स्थल, डी एक्वेरियम। तो इसका सही आंसर होगा सी घास का स्थल, क्योंकि घास का स्थल ही पारितंत्र प्राकृतिक है। क्वेश्चन नंबर 42, जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ए जैव समुदाय, बी जैव विविधता, सी जनसंख्या और डी पारितंत्र। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी जनसंख्या, क्योंकि जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं। ए पारितंत्र, बी जैव समुदाय, सी जैव समुच्चय, डी जैव विविधता। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है बी जैव समुदाय, क्योंकि एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे हम जैव समुदाय कहते हैं। इस क्वेश्चन है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले थे। ई हैकल, बी मिश्रा, सी ओडम, डी रीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए हैकल, क्योंकि इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले दिया था ई हैकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? ए 1.2%, बी 1.5%, सी 1.10%, डी 1.20%। तो इसका सही आंसर होगा ए 1.2%। क्वेश्चन नंबर 46, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, तो इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ए पारितंत्र, बी पारिस्थितिक तंत्र, सी जैव तंत्र, डी जैव समुच्चय। इसका सही आंसर होगा ए पारितंत्र, क्योंकि रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में शैवाल हर इकाई का स्थान होता है। ए उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी अपघटक, डी शाकाहारी। इसका सही आंसर होगा बी उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 48, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी सर्वाहारी। इसका सही आंसर होगा एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, बी उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 49, पारितंत्र में बाज का स्थान है। ए उपभोक्ता, बी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, सी सर्वोच्च उपभोक्ता, डी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी सर्वोच्च उपभोक्ता। पारितंत्र में बाज का स्थान है सर्वोच्च उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 50, पारितंत्र में मानव है। ए सर्वाहारी, बी मांसाहारी, सी शाकाहारी, डी अपघटक। इसका सही आंसर होगा ए सर्वाहारी। पारितंत्र में मानव है सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। ए स्वपोषी, बी परपोषी, सी मृतोपजीवी, डी विषम परपोषी। इसका सही आंसर होगा सी मृतोपजीवी। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं मृतोपजीवी। क्वेश्चन है, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। ए शाकाहारी, बी परजीवी, सी मृतोपजीवी और डी इनमें से सभी। तो उपभोक्ता के अंतर्गत जो नहीं आते हैं वे हैं मृतोपजीवी। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां कछुए मेढक होते हैं। ए उत्पादक, बी अपघटक, सी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता और डी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा डी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 54, जैव मंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? ए 1.4 किलोमीटर, बी 22.30 किलोमीटर, सी 144
14 किलोमीटर, डी 11.4 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बी 22.30 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्रों के संगठन को कहते हैं? ए जैवमंडल, बी वायुमंडल, सी स्थलमंडल, डी आयनमंडल। तो इसका सही आंसर होगा ए जैवमंडल, क्योंकि विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्रों के संगठन को जैवमंडल ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारतंत्र को कहते हैं? ए हर्बेरियम, बी एक्वेरियम, सी हाइड्रोपोनिक्स, डी वीडियोफोन। तो प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी एक्वेरियम, क्योंकि घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारतंत्र को एक्वेरियम ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र होता है? ए स्वनियंत्रित, बी कृत्रिम पारतंत्र, सी जलीय यंत्र, डी अंतरिक्ष पारतंत्र। तो इसका सही है बी कृत्रिम पारतंत्र, क्योंकि अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र कृत्रिम पारतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? ए पारतंत्र संकट, बी पारिस्थितिकी संकट, सी जैव विलुप्ति संकट, डी जैव संकट। इसका सही आंसर होगा बी पारिस्थितिक संकट, क्योंकि पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 59, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है? ए वन पारतंत्र, बी फसल पारतंत्र, सी घास स्थल पारतंत्र, डी अलवणीय जल पारतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा बी फसल पारतंत्र, क्योंकि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र को फसल पारतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता और डी सूर्य। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी सूर्य, क्योंकि प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं? ए भक्ष्यपोषी, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी प्राथमिक उपभोक्ता। प्लीज बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सी अपघटक, क्योंकि जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है? ए अस्थायी अवस्था, बी खाद्य जाल, सी जैव संरचना, डी पोषरीत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी जैव संरचना, क्योंकि पारतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी जैविक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? ए पादप एवं प्राणी, बी जीवी तथा अजीवी, सी मछली एवं मेढक, डी मेढक एवं शेर। इसका सही आंसर क्या होगा? प्लीज बताइए। तो इसका सही आंसर है बी जीवी तथा अजीवी, क्योंकि एक पारतंत्र में दो घटक होते हैं, जीवी तथा अजीवी। क्वेश्चन नंबर 64, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं? यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर होगा ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी प्राथमिक अपघटक, सी पादपों का अंतिम अपघटक, डी खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। क्योंकि प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर क्या होगा? तो मोर होगा डी खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर है डी खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 65, मितपोषणी झील का उदाहरण है? ए कश्मीर की डल झील, बी उड़ीसा की चिल्का झील, सी राजस्थान की सांभर झील, डी दक्षिण भारत की ऊटी झील। प्लीज बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी राजस्थान की सांभर झील, क्योंकि मितपोषणी झील का उदाहरण है राजस्थान की सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? ए तापक्रम परिवर्तन, बी पवन, सी सूर्य प्रकाश धूप की दशाएं, डी जल की प्राप्यता। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी पवन, क्योंकि निम्नलिखित जलवायु कारकों में से पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालने वाला
जो है पवन है। क्वेश्चन नंबर 67, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ए मरुद्भिद, बी आर्द्रतोद्भिद, सी समोद्भिद और डी मरुस्थली पौधे। तो इसका सही आंसर है मरुद्भिद, क्योंकि नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को जो है मरुद्भिद में ही वर्गीकृत किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IAS PCS लेवल के हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसलिए लाई हूँ क्योंकि आप लोगों को जो है अच्छे से तैयारी हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग अच्छे से कर सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे एक वीडियो और भी अच्छा बनाने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 68, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं? ए बायोम, बी बायोटोप, सी इकोटोन, डी सी अर्थ। इसका सही आंसर होगा सी इकोटोन। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाही जीवन सस्टेन्ड लाइफ किसकी विशेषता है? ए एकाकी जीव की, बी जीव समुदाय की, सी पारिस्थितिक तंत्रों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी पारिस्थितिक तंत्रों की। क्वेश्चन नंबर 70, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय प्रोग्रेसिव लॉस होता जाता है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही ए है प्रकाश संश्लेषण, बी है श्वसन और सी है वाष्पोत्सर्जन और डी प्रजनन। इसका सही आंसर होगा बी श्वसन, क्योंकि बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा जिस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय यानी कि प्रोग्रेसिव लॉस होता है उसे श्वसन कहते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।